सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं आज आपके सामने एक अच्छा टॉपिक लाया हूँ और वो टॉपिक है क्या है सुसमाचार और क्यों इसे सुसमाचार यानी खुशखबरी कहते हैं। सांसारिक तौर पर अगर हम लोग देखेंगे एक खुशखबरी क्या होता है। अगर कोई बच्चा जन्मता है तो ये एक खुशखबरी है सांसारिक तौर से। किसी बच्चे को अगर अच्छा मार्क्स आता है एग्जाम में तो ये एक खुशखबरी है सांसारिक तौर से। लेकिन परमेश्वर की निगाह में एक खुशखबरी एक सुसमाचार क्या है, और ये खुशखबरी सुसमाचार परमेश्वर ने 2000 साल पहले ही हम सब मनुष्य को दिया। और वो खुशखबरी ये है कि परमेश्वर ने हमें पाप से आजाद करने के लिए अपना एकमात्र प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा ताकि हमें पाप से छुटकारा मिले। जी हाँ, और ये जो है ना ही सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए है बल्कि समस्त मनुष्य के लिए है, समस्त मानव जाति के लिए। तो ये है सबसे बड़ा खुशखबरी। और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह का अंतिम आज्ञा ये था कि जाओ सारी सृष्टि में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। भले लोग आपके बारे में बहुत कुछ बुरे बातें बोल सकते हैं, लेकिन आप सुसमाचार का प्रचार कीजिए, क्योंकि ये हमारे परमेश्वर की ओर से एक आदेश है। इतना ही नहीं, पौलुस कहता है 2 तिमुथी 4:5 में, दुख उठा और सुसमाचार का प्रचार कर। इसलिए हमें सुसमाचार का प्रचार करना है। और इतना ही नहीं, अगर हम लोग सुसमाचार का प्रचार करेंगे तभी जाकर परमेश्वर हमें इसका प्रतिफल देगा। इसलिए चाहे जैसा भी परिस्थिति हो, हमें ये सुसमाचार, हमें ये खुशखबरी लोगों तक पहुंचाना है। एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है बाइबल में, यूहन्ना चैप्टर 4 में, यीशु मसीह और सामरी स्त्री के बारे में। क्या होता है इस कहानी में, यीशु मसीह एक बार सामरी स्त्री को पूछते हैं कि मुझे पानी पिला। सामरी स्त्री जो कुआं से पानी निकालती है और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह पर प्यासे होते हैं और प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं कि मुझे पानी पिला। तो फिर सामरी स्त्री कहते हैं, आप यहूदी हो और मुझसे पानी मांग रहे हो। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, अगर तुमको पता होता कि तुम किसको पूछ रही हो तो तुम उल्टा खुद मुझसे पानी मांगती। तो फिर उसके बाद सामरी स्त्री बोलते हैं, अच्छा तेरे पास तो ना कोई बाल्टी है ना घड़ा है, तो फिर पानी मुझे कहाँ से देगा। तो प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं, मैं ही जीवन का जल हूँ, जो मुझे पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। जी हाँ। और उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद जो सामरी स्त्री होती है कन्वर्सेशन में प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं कि मैंने सुना था एक मसीहा आने वाला है जो जगत का उद्धार करता है और समस्त मानव जाति को बचाने वाला है। तो क्या वो मसीहा कौन है? तो प्रभु यीशु मसीह उसको डायरेक्ट बोलते हैं कि वो मसीहा और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। और फिर सामरी स्त्री, सोचिए, इस खुशखबरी को जानकर इतना खुशी होती है कि अपना घड़ा तक को छोड़ देती है वहाँ पर और जाकर पूरे लोगों को ये सुसमाचार प्रचार करती है कि ये जो इस जगत में एक उद्धार करता एक मसीहा आया है जो हमें बचाने वाला है, जो हमें इस पाप से आज़ाद करने वाला है। तो ऐसा होना चाहिए हमारा कर्म, ऐसा होना चाहिए हमारा विश्वास, जिस विश्वास ये सामरी स्त्री जैसी थी। तो क्या हमारा ये कर्म, हमारा ये विश्वास इस सामरी स्त्री जैसा है? और याकूब 2:26 कहता है, जैसा देह आत्मा बिना मरी है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा है। इसलिए अगर हमारे पास विश्वास और कर्म दोनों हैं तभी जाकर हम एक सच्चा मसीह कहलाते हैं। जिस तरह इस सामरी स्त्री के जीवन में हुआ, जिस तरह सामरी स्त्री ने विश्वास किया और उसके साथ साथ कर्म भी किया, उसके साथ साथ वो इतना दूर तक भले वो घड़ा पानी भरने आई थी, लेकिन जब उसके पास सुसमाचार, जब उस सामरी स्त्री के पास खुशखबरी पहुंचा तो फिर वो सामरी स्त्री जाकर लोगों को बताने लगी। उसी प्रकार हमें भी विश्वास के साथ कर्म करना है। हो सकता है बहुत सारे लोग आपके इस सुसमाचार को ना एक्सेप्ट ना करें, लेकिन परमेश्वर उन सभी को जो है उसका बदला लेगा,
क्योंकि वचन कहता है जो मनुष्य के सामने मुझे एक्सेप्ट करेगा उसी को परमेश्वर अपने स्वर्गीय स्थान में एक्सेप्ट करेंगे, और जो मनुष्य के सामने मुझे नकारेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय स्थान में नकार दूंगा। इसलिए चाहे जैसा भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा सुसमाचार का प्रचार करना है, क्योंकि पौलुस कहता है 2 तीमुथियुस 4:5 में, दुख उठा और सुसमाचार का प्रचार कर। चाहे जैसा भी परिस्थिति हो, हमें दुख उठाना है और परमेश्वर के राज्य के लिए सुसमाचार का प्रचार करना है। और जब आप परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, परमेश्वर आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा, क्योंकि वचन कहता है मत्ती 6:33, तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, बाकी सब चीज परमेश्वर तुम्हें रूंगे में दे देगा। इसलिए हमें सबसे पहले परमेश्वर जो सुसमाचार है वो लोगों तक पहुंचाना है, नहीं तो परमेश्वर हमें जो है दंड देगा और परमेश्वर हमें अंतिम दिन में इसका जो है हिसाब किताब लेगा। इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है इस जगत में, तो परमेश्वर का जो कर्म है, परमेश्वर ने जो भी कुछ हमें आज्ञा दिया है उसको पालन करना है और उसके साथ साथ लोगों को भी बताना है। भले लोग उसको एक्सेप्ट करें या ना करें वो मैटर नहीं करता, लेकिन हमें उसको बताना है। हो सकता है शैतान भी बहुत बार हमें प्रॉब्लम करे, क्योंकि वचन ही कहता है ना 2 कुरिन्थियों 4:4 में कि इस शैतान जो है वो नहीं चाहता है कि ये हम एक सुसमाचार जो है लोगों तक पहुंचाए, लेकिन प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, प्रभु ने हम सभी को संभाले रखा। चाहे जैसा भी परिस्थिति हो, परमेश्वर ने हमें इस लायक बनाया कि हम लोग सुसमाचार लोगों तक सुना सके। इसलिए जो है हमें हमेशा इस राज्य के सुसमाचार को सुनाना है, और तभी जाकर इस सृष्टि का अंत होगा, तभी जाकर बाद में जजमेंट डे होगा। क्योंकि वचन कहता है, एक जगह में पढ़ूंगा, मत्ती 24:14 में लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, और तब अंत आ जाएगा। जी हाँ, जब ये राज्य के सुसमाचार, जब परमेश्वर ने जो सुसमाचार हमें दिया है वो सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब जाकर अंत हो जाएगा। और ये इसलिए होगा ताकि उस न्याय के दिन में कोई मनुष्य ये ना कह सके कि परमेश्वर मैंने सुसमाचार नहीं सुना या फिर मुझे किसी ने नहीं बताया। उस समय उन लोगों के पास कोई बहाना नहीं होगा। और याद रखें, परमेश्वर आपको जो है उसका प्रतिफल जरूर देगा। आपने जितने भी लोगों को सुसमाचार सुनाया है उसका परमेश्वर 100% आपको प्रतिफल देगा। इसलिए यही सुसमाचार है पूरे जगत के लिए कि परमेश्वर ने हमें पाप से आजाद करने के लिए जो है अपना एकमात्र प्रिय पुत्र को दे दिया, और ये सुसमाचार हमें मरते दम तक लोगों को बताना है। तो बस मेरा यही मैसेज था। मुझे पूरा विश्वास है प्रभु आप सभी को आशीष करे इस वचन के थ्रू। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह।